नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा उदयपुर हर घर नल योजना में हेराफेरी पर जिम्मेदार इंजीनियर्स पर गिरेगी कास। जयपुर बांसवाड़ा उदयपुर में हर घर नल योजना में फर्जीवाड़े पर अब जलदाय विभाग के इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी। एमडी बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर उदयपुर एडिशनल चीफ इंजीनियर को पत्र लिखकर कार्रवाई के आदेश दिए। राजस्थान में हर घर जल योजना का सपना इसलिए साकार नहीं हुआ क्योंकि इस मिशन में जमकर फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार गड़बड़ियां हुई। उसी का सबसे ताजा उदाहरण है बांसवाड़ा उदयपुर जल जीवन मिशन, जहां करोड़ों की लूट मची। अब राज्य सरकार वसूली के साथ साथ इंजीनियर्स पर कार्रवाई करेगी। जांच कमेटी की निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब जलदाय विभाग के इंजीनियरों पर कार्रवाई होना तय है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। दिव्यांग और बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। घर में केवल बुजुर्ग या फिर दिव्यांग व्यक्ति ही और ऐसा कोई व्यक्ति सक्षम है या फिर स्वस्थ नहीं है जो राशन की दुकान पर जाकर राशन लेकर आ सकता है, तो सरकार अब उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा देने वाली है। झुंझुनू में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 24,423 परिवारों को चिन्हित कर अगले महीने से उन्हें घर पर गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था कर ली गई है। डीएसओ कपिल झांझड़िया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन को अब घर बैठे राशन मिलेगा। राशन डीलर घर जाकर राशन उपलब्ध करवाएगा। अगले महीने से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के बाद अब बोर्ड एग्जाम तक पहुंच गया नकल माफियाओं का रैकेट। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफियाओं की धांधली ने बेरोजगार युवाओं की परेशानी बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के रडार पर अब फर्जी डिग्री का रैकेट भी आ चुका है, जिसका खुलासा हाल ही में एसओजी की जांच में भी हुआ। लेकिन अब इससे भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में डमी कैंडिडेट की गिरफ्तारी हुई है। इस वारदात का खुलासा हुआ है बाड़मेर जिले में, जहां 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हुए पुलिस ने 20 डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा है। परीक्षार्थियों के दस्तावेज मैच नहीं हुए तो सुप्रिंटेंडेंट ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 17 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार और 3 नाबालिग को डिटेन किया है। गजब घोटाला। राजस्थान की इस फर्जी यूनिवर्सिटी ने बांटी हजारों फेक डिग्री। राजस्थान में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के बाद अब फर्जी डिग्री बांटे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इसकी वजह से हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि राजस्थान के चूरू में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी फर्जी है, इसलिए फुल फॉर्म ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी है। 2013 से अभी तक यानी 11 साल में इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी भी डिग्री बांटी गई है सब फर्जी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के दावों की खुली पोल। राजस्थान के स्कूलों के हालात को लेकर विधानसभा में हाल ही में मुद्दा उठा था। बीजेपी के कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने खुले में स्कूल और कक्षाएं संचालित होने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में एक भी स्कूल में खुले में कक्षाएं नहीं लगती। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा से जो तस्वीरें सामने आई वो मंत्री दिलावर के दावों की पोल खोल रही है। ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ब्रजभूमि से होगा तिल पापड़ी के शहर का मिलन। भजनलाल सरकार ने अपने बजट में इस बार ब्रजभूमि भरतपुर और तिल पापड़ी के लिए मशहूर ब्यावर को भी बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट में इन दोनों शहरों को सीधा जोड़ने के लिए ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। 342 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की परिकल्पना इन दोनों इलाकों के लोगों की उम्मीदों को जमा कर दिया है। सरकार की ये परिकल्पना मूर्त रूप लेने से ब्यावर और उसके आसपास के इलाके का देश भर में प्रसिद्ध ब्रज की भूमि भरतपुर से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। अजमेर बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भजनलाल सरकार की ओर से बजट में घोषित किया गया। 358 किलोमीटर लंबा अजमेर बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देश दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी को आदिवासी जिले से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 2 ऐसे जिलों को जोड़ेगा जिनकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है। इससे अजमेर की किशनगढ़ मार्बल मंडी को व्यापार के लिहाज से बूस्ट अप मिलेगा। वहीं आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिला शिक्षा और रेलवे की दृष्टि से अहम अजमेर शहर से जुड़ जाएगा। लोकसभा चुनावों में विदेशी ताकतों का दखल रहा, बोले शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान के जयपुर में हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई है। उन्होंने कहा, राहुल पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, हिंदू हिंसक है, ए बालक बुद्धि हिंदुत्व को आप क्या जानो।
एक कम स्वद्वीपा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। जियो और जीने दो हिंदुत्व है। शिवराज ने कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों की होती है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। जयपुर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना यात्रियों को पड़ेगा महंगा। जयपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरना और यहां उतरना महंगा होने वाला है, क्योंकि AERA ने इसे एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए UDF को दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जयपुर से उड़ान भरने पर प्रति यात्री 805 रुपए शुल्क वसूला जाएगा, जबकि यहां उतरने वाले लोगों को 345 रुपए देने होंगे। सबसे खास बात यह है कि अब उसे इस शुल्क में बढ़ोतरी हर साल होगी। एयरपोर्ट से जुड़े शुल्कों को विनियमित करने वाली संस्था AERA ने शुक्रवार को अगले 3 साल के लिए संशोधित टैरिफ की लिस्ट जारी की। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को सीतापुरा स्थित JECC सभागार में आयोजित। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल सीतापुरा स्थित JECC सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ ही करीब 8,000 भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। भाजपा कार्य समिति की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी का प्रदेश के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा एवं प्रदेश इकाई के अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोटा प्रशासन अलर्ट, 10 सितंबर तक धारा 163 लागू। राजस्थान में कोटा में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने गुरुवार को आदेश जारी करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत समूचे कोटा जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निषेधाज्ञा गुरुवार से 10 सितंबर तक लागू रहेगी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर CP जोशी का बड़ा बयान आया सामने। राजस्थान में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग से पहले प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के संपर्क में है और मेरी भी लगातार उनसे बातचीत होती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग से एक दिन पहले पत्रकार वार्ता में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा नाराज नहीं है, वो पार्टी के संपर्क में है। हमारी लगातार बातचीत हो रही है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सालों से इस पार्टी में है। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। चौथे T20 में भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदकर सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने चौथे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। जिम की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में यशस्वी और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने 53 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जबकि गिल ने 39 गेंद में 58 रन की पारी खेली। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। बता दें, 13 सीट में इंडिया गठबंधन ने 10, बीजेपी 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में आई है। पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, RBI द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों में झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं।